हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोएक्टिव प्लेटफार्म में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत जानकारी करेंगे कि पृथ्वी पर जितने भी वनस्पति पाई जाती है या जितने भी पौधे पाए जाते हैं उनकी सबकी उत्पत्ति कैसे हुई या उनकी उत्पत्ति के बारे में क्या वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया है, यहाँ तक जानकारी करेंगे। जैसा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, ये तो एक बहुत बड़ा विवादास्पद प्रश्न है। बहुत से वैज्ञानिकों ने, बहुत से विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई होगी या पृथ्वी पर पौधों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी और पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस सजीव प्राणी की उत्पत्ति हुई होगी, यहाँ तक की जानकारी आपको दी जाएगी। माना जाता है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम यदि किसी जीव की उत्पत्ति हुई है तो उसमें सबसे पहले अमीबा की उत्पत्ति मानी जाती है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। सबसे पहले पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीव आया, एक कोशिकी के बाद बहुकोशिकीय, इसके बाद अकोशिकीय जीवों को शामिल किया गया है। जैसे कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला पेड़ पौधों की आज जानकारी करेंगे कि उत्पत्ति कैसे हुई होगी। उत्पत्ति जब पृथ्वी पर किसी पौधे की हुई होगी, किसी भी खरपतवार या पेड़ पौधों की हुई होगी, तो उसके विषय में वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिया है। एक तो प्राकृतिक विधि, आज जो वर्तमान समय में एक कृत्रिम विधि से नए नए तरीके के हाइब्रिड प्लांट भी तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन प्राचीन समय में या जब मानव इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ था, नहीं जानता था, लेकिन जंगलों में रहता था, उस समय भी पौधों की उत्पत्ति सबसे पहले कैसे हुई होगी, ये तो बड़ा विवादास्पद प्रश्न है। यहाँ पर सिर्फ बात करनी है कि पौधा की उत्पत्ति की शुरुआत या कहाँ से होती है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, पौधे की उत्पत्ति जो है फ्लावर के पाए जाने वाले मेल और फीमेल दोनों पार्ट के फर्टिलाइजेशन क्रिया के उपरांत, यानी निषेचन की क्रिया के उपरांत एक फल का निर्माण होता है। फल के अंदर बीज बनते हैं और बीज से भी नए पौधे की उत्पत्ति होती है। तो देखिएगा कैसे परागण की क्रिया होती है। परागण तो अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर निषेचन के बाद कैसे क्या पौधे का निर्माण होता है, ध्यान दें। पौधे का निर्माण होने के लिए क्या होता है? सबसे पहले पौधे की उत्पत्ति कहाँ से शुरू होती है? रूट से। कहाँ से? रूट से। रूट के बाद क्या आ जाएगा? स्टेम। स्टेम के बाद क्या आएगा? लीफ। रूट, स्टेम, लीफ। लीफ के बाद क्या आएगी? फ्लावर। फ्लावर आएगा। फ्लावर से क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। फ्रूट के बाद किसकी उत्पत्ति होगी? सीड की उत्पत्ति होगी। सीड कहो या बीज कहो, क्या होगा? जड़ होगा। जड़ के बाद तना, तना के बाद पत्ती और पत्ती के बाद पुष्प, पुष्प के बाद फल और फल के बाद क्या बनता है? बीज। ये संपूर्ण पार्ट जो हैं, आप पिछली कक्षा में पढ़ा था कि संपूर्ण पार्ट जो हैं वो एंजियोस्पर्मिक विभाग में पाए गए। कौन से विभाग में? एंजियोस्पर्म में। किस में पाए गए ये? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म विभाग में। अब ये जो सीड बनता है, क्या है यहाँ पर? सीड। सीड जो है, सीड के बाद यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो सीड के द्वारा, ये सीड है यानी बीज, बीज से जब हम बीज को भूमि के अंदर, उपजाऊ भूमि में इसको कहीं पर हम बो देते हैं या भूमि में मिट्टी के
अंदर पड़ने पर इस बीज से अंकुरण की उत्पत्ति होती है। क्या निकलता है? अंकुरण निकलता है। सबसे पहले क्या निकलता है? एक मान लिया एक बीज है, तो सबसे पहले इसमें अंकुरण में क्या निकल देगा? रूट। सबसे पहले क्या निकलेगी? रूट। और रूट के बाद क्या निकलेगा? सबसे पहले क्या आएगा इसमें? ये क्या निकल रहा है यहाँ पर? रूट। रूट के बाद अंकुरण होगा ना। तो सबसे पहले रूट के बाद पौधा हो, चाहे वो बीज डाइकाट हो या मोनोकाट हो, इससे मतलब नहीं। सबसे पहले क्या है कि उत्पत्ति हुई रूट की। सबसे पहले क्या है कि उत्पत्ति हुई रूट। रूट के बाद क्या बनेगा? तना। तना के बाद क्या बनेगी? पत्ती। पत्ती के बाद फ्लावर आएगा, इसके बाद फ्रूट आएगा, फिर सीड का निर्माण होगा। तो ऐसे ही होता है। लेकिन बात आती है कि ये सीड का निर्माण जो हो रहा है, तो पुष्प के बाद फल का निर्माण कैसे होता है? वहाँ पर होता है परागण की क्रिया। परागण की क्रिया से एक निषेचन की क्रिया होती है। तो पुष्प में एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं, और वो निषेचन कैसे करते हैं? कैसे निषेचन करते हैं? निषेचन कैसे करते हैं? एक परागण की क्रिया होती है। क्या होती है? परागण क्रिया। निषेचन जो है वो क्या है? परागण क्रिया। परागण तो अगली क्लास से एक वीडियो क्लास बनाई जाएगी, उसमें आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखना है निषेचन। निषेचन क्या है? एक फ्लावर का मेल पार्ट, फ्लावर का मेल पार्ट और फ्लावर का फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट फीमेल पार्ट की रचना कैसी होती है? ये भाग ऊपर क्या होता है? यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ये जो भाग है, इसको क्या बोलते हैं? एंथर। एंथर। ये क्या है? फिलामेंट। ये क्या है? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टाइल। ये क्या है? ओवरी। ये भाग इतना होता है। एलेक्सा फ्लावर में बताया गया था। यहाँ पर एक हम छोटी सी पुष्प की रचना बनाते हैं, और उसमें परागण की क्रिया। यहाँ इसमें क्या होता है? परागकण। इसमें क्या पाए जाते हैं? परागकण। क्या पाए जाते हैं? परागकण। परागकण। इससे जो परागकण निकलते हैं अति सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, और इस परागकण स्टिग्मा पर पहुंचना, ये इसके परागकण छोटे छोटे होते हैं। छोटे छोटे होते हैं। अब इस छोटे छोटे जो परागकण हैं, वो कहाँ पहुंचना है? स्टिग्मा के ऊपर पहुंचना है। तो स्टिग्मा पर ऐसा नहीं है कि फ्लावर का मेल पार्ट अलग होगा, फीमेल पार्ट अलग होगा, एक ही फ्लावर में लगे होंगे। जैसे भी देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक क्या होगा? सबसे पहले डंठल होगा। डंठल के बाद ये हरे रंग के पार्ट होंगे। हरे रंग के पार्ट होंगे। इसके बाद ये ओरी का हिस्सा होगा। ओरी के बाद एक ये वाला हिस्सा पाया जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है। अब ओरी के बाद में हिस्से के यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर क्या होंगे? ये जो फिलामेंट लिखा है, फिलामेंट को आप इधर लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको पूरा कंप्लीट बनाने इधर पाए जाएंगे। ये हमारा कौन सा पार्ट है? फिलामेंट। ठीक है। अब ये क्या है? इस फ्लावर के अंदर ये फ्लावर की आंतरिक संरचना है। LS ऑफ फ्लावर। कौन है ये? LS ऑफ फ्लावर। LS ऑफ फ्लावर है। अब इसमें कैसे ये पौधे में निषेचन की क्रिया होती है या जनन होता है? कैसे जनन होता है?
ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है। जनन होना, रिप्रोडक्शन होना निषेचन ही कहलाएगा। ये क्या करेगा, ये फ्लावर जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगा, फूल जाएगा, तो परिपक्व होने के बाद इसमें जो एंथर भाग पाया जाता है, ये वाला एंथर भाग क्या करेगा, इसमें 4 पॉली होती हैं और इसके परागकण भरे होते हैं। इसमें क्या भरा होता है, परागकण, छोटे छोटे परागकण होते हैं और ये हवा के समान उड़ करके इस परागकण क्या करते हैं, स्टिग्मा के ऊपर कहाँ पहुँचते हैं, परागकण इस स्टिग्मा के ऊपर पहुँचते हैं। तो स्टिग्मा के ऊपर जब पहुँचते हैं तो इसमें स्टिग्मा में इसका कुछ भाग भारी होता है, कुछ स्टिग्मा की भाग को भेद करके यहाँ तक पहुँचते हैं, कुछ परागकण क्या करते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, कुछ परागकण इसको भेद करके इस यहाँ तक पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँचते हैं, यहाँ तक। यहाँ पर जब पहुँच जाते हैं कहाँ, ओवरी में, अंडाशय में पहुँचते हैं। फिर क्या है, इसके मेल पार्ट का और स्टिग्मा का काम समाप्त हो जाता है। इसके बाद ओवरी जो है धीरे धीरे ओयूल में, बीजांडनाश में बदलने लगती है, ओवरी का आकार बढ़ने लगता है और ओवरी फल में बदल जाती है। फल के मध्य हिस्से में बीज का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये जो क्रिया होती है परागण से, यही परागण की क्रिया कहलाती है। यही क्या कहलाती है, परागण क्रिया। यही क्या कहलाती है, परागण क्रिया। परागण की क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक स्वपरागण, एक परपरागण। स्वपरागण यानी पौधों में लगा हुआ पुष्प, उसमें परागकण स्वयं यानी परागकण स्वयं स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाए, ये क्या है, स्टिग्मा। ये क्या भाग का नाम क्या है, स्टिग्मा। और ये भाग का नाम है एंथर। तो स्टिग्मा के ऊपर स्वयं पहुंच जाए, अपने आप पहुंच जाए, उसमें कोई ले जाने की जरूरत नहीं है, तो परागण की क्रिया स्वपरागण में हो जाती है। लेकिन जब वो हवा द्वारा, किसी कीटों के द्वारा पहुंचती है तो वो परपरागण यानी परायों को द्वारा जो पहुंचता है वो परपरागण। परागण की क्रिया को एक अगली क्लास जब कभी बताई जाएंगी तो उसमें कंप्लीट परागण में परागण, इसके बाद परागण के प्रकार, परागण कैसे होता है, वहाँ तक पूरी जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ तक आपको जानकारी हो गई होगी कि पुष्प के बाद बीज बनना, बीज के बाद बीज का जमना, और जमने के बाद जड़ का बनना, जड़ के बाद तने का बनना, तने के बाद पत्ती का बनना, पत्ती के बाद फ्लावर आना, फ्लावर के बाद फ्रूट का निर्माण होना, फ्रूट के बाद सीड का निर्माण होना। फिर एक चक्र चलता रहता है। ये क्या है, यहाँ से एक चक्र चला, जड़ जड़ यहाँ से एक चक्र चलता ही रहता है। क्या होती है, जड़ की उत्पत्ति होती है, जड़ के बाद तना आता है, तना के बाद पत्ती आती है, फ्लावर आता है, फ्रूट, सीड, इस प्रकार का एक परिवर्तन होता रहता है। एक प्राकृतिक सिस्टम है, ये कृत्रिम विधि से बनाया हुआ कोई सिस्टम नहीं है, ये स्वर प्रकृति का सिस्टम है। प्रकृति का जो चक्र चल रहा है बराबर आज लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व से चलता चला आ रहा है। आज भी जब तक ये प्रकाश पृथ्वी पर रहेगा, सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, तब तक इस पृथ्वी पर इस प्रकार का एक सिस्टम प्रकृति का चलता ही रहेगा। इसमें किसी भी मनुष्य के हित में नहीं है कि ये सिस्टम बंद कर देगा। लेकिन वो बात है कि हाँ, जब कुछ ऐसे होते हैं जो पार्थिनोकार्पी के नाम से जाने जाते हैं, जिन पौधों में परागण की क्रिया नहीं होती है, उसमें कृत्रिम विधि से परागण कराया जाता है, और उनकी जब परागण की क्रिया नहीं होती है या पुष्प नहीं होते आते हैं, तो ऐसे पौधों को कृत्रिम विधि से उनकी कलम वगैरह लगाई जाती है, जिससे अगले पौधे उनकी प्रजाति को बनाए रखने में, सक्षम रखने में पौधे तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ तक आपको जानकारी हुई होगी कि पौधों में फ्लावर के बाद कैसे आगे की प्रक्रिया बढ़ती है। लेकिन पृथ्वी पर 2 प्रकार का ही पौधों का विन्यासत क्रम है। पौधे की उत्पत्ति तो हो गई, उत्पत्ति होने के अलावा उनका विन्यासत क्रम 2 ही प्रकार का है। वो विन्यासत क्रम कैसा है, एक चीज़ ध्यान देना हो, विन्यासत क्रम कैसा है। यहाँ पर हम आपको लिख रहे हैं विन्यासत क्रम। विन्यासत क्रम जानकारी के लिए यहाँ का कंप्लीट पार्ट मिटाते हैं, उसके बाद विन्यासत क्रम देखिएगा। विन्यासत क्रम देखना जरूरी भी है, कैसे होता है विन्यासत क्रम। विन्यासत क्रम कैसा होता है,
पृथ्वी पर जितना भी पौधा है उसमें विन्यासत क्रम, मान लिया पृथ्वी का ये आकार है, ये आधार है, पृथ्वी का आधार है, और पृथ्वी के नीचे हिस्से में यहाँ पर क्या है, जड़ है, एक मूफला जड़ निकली हुई है, रूट, टॉप रूट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से जड़ें निकली हुई हैं, और जड़ के अलावा जितना खाली रिक्त स्थान है यहाँ पर सब क्या है, मिट्टी भरी हुई है, ये सब कंप्लीट मिट्टी भरी हुई है। लेकिन जड़ के ऊपर के हिस्से में भी तना निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है, तना निकला हुआ है, तना निकला हुआ है। तने के बाद शाखाएं निकली हैं, ये शाखाएं निकली हैं, और शाखाओं में पत्तियां वगैरह लगी हैं, पत्तियां लगी हैं, ये पत्तियां लगी हुई हैं। पौधा काहे का है इससे नहीं मतलब है, क्या करना है आपको, जानकारी करनी है। ये सबको पता है कि पौधा फोटोसिंथेटिक की क्रिया करता है। क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, यहाँ से वाटर लेता है, इसमें मूल रूट हेयर पाए जाते हैं, छोटे छोटे रूट हेयर से खींचता है, इसमें जाइलम की कैफनली पाई जाती है, और इसके ऊपर यहाँ पर इसमें पर्णहरिम पत्तियों में होता है। वायुमंडल से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और सनलाइट क्या करता है, सूर्य के प्रकाश, कौन सी लाइट, सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में भोजन तो बनाता है। लेकिन ये पौधे की रचना दो प्रकार की है। दो प्रकार की रचना कैसे, एक तो पौधों में तना जो होगा उसमें क्या होगा, एक पत्ती यहाँ निकली होगी, एक पत्ती यहाँ निकली होगी, एक पत्ती यहाँ निकली होगी, इसका नाम रख दीजिए ए। दूसरा रचना क्या होगी, दूसरी रचना क्या होगी, एक पत्ती यहाँ निकली होगी और दूसरी पत्ती यहाँ निकली होगी, ये इसका नाम रख दीजिए बी। तो क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, एकांतर क्रम। क्या कहते हैं, एकांतर क्रम। ये क्या है, समांतर क्रम, समांतर क्रम। अब ये पौधे जो बनाया गया था इसमें क्या है, एकांतर क्रम। ये पत्तियां क्या है, एक दूसरे के एकांत में, एक पत्ती यहाँ निकली है, एक पत्ती यहाँ निकली, तो क्या हो गया, ये एकांतर क्रम। लेकिन अगर इसी में दूसरे पौधे की उत्पत्ति इसी जगह दिखाई दी जाए, जैसे कि दूसरा पौधा यहाँ पर दिखाया जा रहा है, दूसरे पौधे की उत्पत्ति यहाँ पर दिखाई जाए, इसके ऊपर देखिए, ध्यान दीजिए, तो इसमें दूसरे पौधे में किसी प्रकार की रचना दिखाई जाए, देखिए ध्यान दीजिए, इस प्रकार से बना होगा। ठीक है, जैसे भी इसमें निशान वगैरह ये सब जो होती हैं रचना, पत्ती की रचना वगैरह, ये सब सब कंप्लीट होंगी, इस प्रकार से बनी होंगी। तो आपको पौधे को दो प्रकार के पौधे यहाँ पर हमने दिखा दिए, लेकिन इसमें भी यहाँ पर क्या होगा, सॉइल, मिट्टी भरी होगी। तो ये वाला हिस्सा हमारा जो है एकांतर क्रम वाला, ये क्या है, इसको कैपिटल ए में, कैपिटल ए के, और इसको कैपिटल बी, दो प्रकार की स्थितियां दिखाई दे रही होंगी। एक क्या है, एकांतर क्रम, एक क्या है, समांतर क्रम। तो एकांतर क्रम और समांतर क्रम की पहचान करने के लिए हम यहाँ पर आपको कुछ पत्ती भी दिखाते हैं। एकांतर क्रम और समांतर क्रम, ये क्या है, पौधे की पत्ती में देखिए एकांतर क्रम, एक पत्ती यहाँ लगी है, इसका बिंदु कहाँ है, यहाँ पर, कहाँ है इसका बिंदु, यहाँ पर। इसके बाद देखिए दूसरा कहाँ है, उससे कुछ हट करके है। तो यहाँ पर आपको लगा है कि पत्ती एक यहाँ लगी है, इसके बाद यहाँ लगी है, देखिएगा हो बहु वैसे रूप मालूम हो रहा है, एक पत्ती यहाँ लगी है, एक पत्ती यहाँ है और एक पत्ती वहाँ है। तो ये क्या हो गया, एकांतर क्रम। ये विन्यासत क्रम कैसा हो गया इसका, एकांतर क्रम।
पत्ती का विन्यासत क्रम, पौधे की रचना का विन्यासत क्रम एकांतर क्रम है। मनुष्य में ऐसा नहीं हो सकता है एक कान यहाँ लगा है तो एक यहाँ लगा हो सकता है, एक हाथ यहाँ लगा है तो एक हाथ नीचे लगा हो सकता है, ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। ऐसा सिस्टम लगा होता तो एक आँख यहाँ लगी है, एक आँख यहाँ लगी होती, एक आँख यहाँ लगी, एक पीछे लगी होती, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मनुष्य में जैसा भी सेल का डिवीजन हुआ होगा एक प्रकृति का सिस्टम है, ये किसी मनुष्य के हित में नहीं है। आप देखिए समांतर क्रम, समांतर क्रम इस पौधे में देखिए एक समान एक ही स्थान से पत्ती निकली हुई है, ये क्रम जो है वो समांतर क्रम है। तो आपको इस क्लास में समांतर क्रम और एकांतर क्रम या पौधे की उत्पत्ति बीज के बाद कहाँ से कैसे होती है, उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया, निषेचन कैसे होता है, प्रजनन कैसे होता है, यहाँ तक आपको बताई गई। पृथ्वी पर पौधे की उत्पत्ति कैसी होती है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों में बड़ा मतभेद है। कैसी उत्पत्ति हुई होगी, एक कोश की जीव आया होगा, एक कोश की जीव की उत्पत्ति में अमीबा को माना गया। अमीबा के बाद जैसे भी पृथ्वी पर जलमग्न था, पृथ्वी का निर्माण हो गया होगा, उसके बाद यहाँ पर खरपतवार अन्य प्रकार के धीरे धीरे वनस्पतियाँ वगैरह उगने लगी थी। ये तो एक आदिकाल का समय था, उस समय मनुष्य भी इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ था। ऑर्गन्स ऑफ लाइफ के बारे में अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। यहाँ तक ये क्लास एंड होती है। धन्यवाद।